कीर्ति नाम की एक लड़की थी जिसे बचपन से ठीक से सुनाई नहीं देता था। उसका सारा बचपन ताने सुनने में और मजाक बनने में ही गुजर जाता है। बड़ी होने के बाद किसी तरह उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल में भी उसके सास ससुर उसे बहुत ताने मारते थे। एक दिन उसकी सास उसे ताना मार रही थी। हाय हाय मेरी किस्मत, मुझे कैसी बहू मिली है, एकदम बहरी, क्या करूं मैं इसका, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। कीर्ति को कम सुनाई देता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के हाव भाव से वो समझ जाती थी कि लोग उसे भला बुरा कह रहे हैं। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ नाराज नजर आ रही हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? चली जा यहाँ से कलमुही, मुझे तेरे हाथ की जहर चाय नहीं पीनी। कीर्ति की सास उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। कीर्ति दुखी होकर काम करने लग जाती है। रात को उसका पति और ससुर आते हैं और सब लोग खाना खा लेते हैं। अभी भी कीर्ति की सास का मुंह बना हुआ था। रात को कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है और कीर्ति का पति मनोज अपनी माँ से बात करने के बाद कमरे में आता है। उसकी माँ ने मनोज को अच्छा खासा भड़का दिया था। कीर्ति, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम रोज रोज माँ के साथ आखिर ऐसा क्या कर देती हो कि वो तुमसे इतना नाराज रहती हैं? घर आते ही वो मुझे भी सुनाने लगती हैं। अब मैं दिन भर ऑफिस में काम करूं और फिर घर आकर ये सब नाटक देखूं? जी क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? ओफो, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम्हें कुछ सुनाई तो देगा ही नहीं। बढ़िया है, जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। गुस्से में मनोज बाहर जाकर सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे वक्त गुजर जाता है और कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक लड़की को जन्म देती है। कीर्ति उसका नाम मेघा रखती है और कीर्ति उससे बहुत प्यार करती थी। इतने लंबे वक्त के बाद कीर्ति के जीवन में थोड़ी सी खुशियां आई थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। कीर्ति और उसके घर वालों को पता चलता है कि मेघा भी बहरी थी और वो भी जन्म से। लो, इसी की तो कमी थी ना। अभी तक एक बहरी बहू को संभाल रहे थे और अब बहरी पोती भी आ गई। अब तो सारा मोहल्ला जी भर कर हमारे ऊपर हंसेगा। सच में, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम लोगों ने मनोज की शादी इससे करवा दी। अब बस भी करो आप दोनों। आप लोग चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कि उसे सब सुनाई ही दे जाएगा। अरे, जब उसे पता ही नहीं चलना है कि आप लोग क्या बोल रहे हो, तो फिर ये सब करके घर का माहौल मत खराब करो। मैं इस सब से बहुत थक चुका हूँ और अब जो है यही है। इस सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इतना कहकर मनोज गुस्से में अपकर अंदर कमरे में चला जाता है। पीछे से कीर्ति भी जाने लगती है कि तभी उसकी सास गुस्से में उसे धक्का दे देती है। गलती से कीर्ति का पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। घर 2 मंजिल का था और इतनी सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण कीर्ति को बहुत चोट आती है और वो तुरंत ही मर जाती है। ये देखकर उसके सास ससुर के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? उसे मार ही डाला। अरे पागल हो गए हैं क्या आप? मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा है उसे। मैंने तो बस गुस्से में हल्का सा धक्का दिया था, वो खुद ही गिर गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। शोर सुनकर मनोज भागा भागा बाहर आता है और कीर्ति को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये इतनी ऊपर से कैसे गिर गई? वो बेटा अंदर ही आ रही थी कमरे में, पता नहीं लड़खड़ा के गिर गई। क्या? अरे नहीं, कीर्ति उठो। मम्मी पापा, इसे तो बहुत चोट आई है, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप लोग अंदर से गुड़िया को लेके आइए, हम लोग तुरंत हॉस्पिटल चल रहे हैं। मनोज जल्दी से कीर्ति को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कीर्ति मर चुकी थी। माफ कीजिएगा, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। ये सब क्या हो गया? बस 1 मिनट के लिए ही तो मैं अंदर गया था। ऐसे कैसे सब कुछ इतना जल्दी हो गया? अब क्या होगा? गुड़िया का क्या होगा? अरे बेटा, तू ये सब क्यों सोच रहा है? हम इस बहरी लड़की को किसी अच्छे से अनाथालय में छोड़ आएंगे। वैसे भी तेरी अभी उम्र ही क्या है, तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। मनोज अपने माँ बाप को वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर कीर्ति की आत्मा घूम रही थी। वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी और बहुत गुस्से में थी, लेकिन चुड़ैल बनने के बाद उसे सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था। मुझे मार दिया, मुझे धक्का देकर मार दिया उस बुढ़िया ने। मैं उसे जान से मार दूंगी। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची से अलग कर दिया उसने। एक बार मेरे सामने तो आए उसकी खैर। चुड़ैल पूरे घर में गुस्से में अपने सास और ससुर को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे घर में कोई भी नजर नहीं आया।
कहाँ चले गए सब लोग? मेरी बेटी कहाँ है? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं एक एक को मार डालूंगी। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। वहीं दूसरी तरफ मनोज के माँ बाप घर आ रहे थे। वो रास्ते में बातें कर रहे थे। मनोज का तो दिमाग ही फिर गया है। ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि एक बार फिर से मनोज अपना घर बसा ले। उसकी बहरी बीवी से तो छुटकारा मिल ही गया है। अब बस अपनी बहरी बेटी को भी कहीं छोड़ आए और फिर वापस से शादी कर ले। लेकिन वो कैसी बहकी बातें कर रहा है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अरे अभी तो पहला ही दिन है ना, अभी से तुम भी उससे ऐसी बातें क्यों करने लगी? उसको थोड़ा वक्त तो दो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, फिर देखना वो वैसा ही करेगा जैसा हम उससे करने को कहेंगे। दोनों घर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल उन्हें आते हुए देख लेती है। बताइए क्या बनाऊं आपके लिए? बिरयानी बनाऊं क्या? ये सब देखकर तो चुड़ैल का खून और भी खौलने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता, मुझे मारकर दोनों मजे से दावत उड़ा रहे हो। रुको, अभी दोनों को बताती हूँ। चुड़ैल को अचानक से अपने सामने देखकर मनोज के माँ बाप के तो होश ही उड़ जाते हैं। उनका सारा शरीर डर से कांपने लगता है। ये क्या है? अरे सासू माँ, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। मैं आपकी प्यारी बहू रानी। क्या? अरे बाप रे! सुनिए जी, मुझे इस चुड़ैल से बचाइए, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम ही ने इसको धक्का मारा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे पागल आदमी, मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या मैं अकेले इसे नापसंद करती थी? तुम भी तो इसे पसंद नहीं करते थे ना। लड़ो और लड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद सीधा ऊपर जाकर लड़ना। तभी चुड़ैल अपने ससुर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल देती है और फिर से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अरे नहीं, मेरे पति को छोड़ दे चुड़ैल कहीं की। तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, लेकिन अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं बहरी थी, इसमें भला मेरी क्या गलती थी? मुझे किस बात की सजा दी तुम सब ने? मैंने तो तुम लोगों को हमेशा प्यार और सम्मान ही दिया, लेकिन तुम लोगों को उसकी कोई कदर नहीं थी। तो अब भुगतो अपनी करनी की सजा। तभी कीर्ति की सास के मन में एक विचार आता है। रुक जा चुड़ैल, वरना अच्छा नहीं होगा। तू भूल गई है क्या? तेरी बहरी बेटी अभी भी हमारे कब्जे में है। उसे जिंदा देखना चाहती है या नहीं? ये सुनकर चुड़ैल ने अपने ससुर की गर्दन छोड़ दी। क्या? कहाँ है मेरी बेटी? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। अरे अगर तूने हमें हाथ भी लगाए ना तो ये समझ ले कि उसकी खैर नहीं। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर अपनी बेटी की खातिर वो चुप हो जाती है। नहीं, मैं तुम लोगों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बस मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। नहीं, तू यहाँ से चुपचाप चली जा। समझ लेना कि तेरी बेटी सलामत है। तू हमसे दूर रहेगी तो तेरी बेटी ठीक रहेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तुम उसे ले जाओ। वैसे भी हमें उसे अपने साथ नहीं रखना है। एक ही दिन में दोनों बहरी माँ बेटी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, मेरी बेटी को मेरे पास बुला दो, मैं उसे ले जाऊंगी। फिर वो मनोज को फोन करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद चुड़ैल और उसके सास ससुर मनोज के आने का इंतजार करने लगते हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ये चुड़ैल यहाँ से चली तो जाएगी ना। तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है और उसकी गोद में उसकी बेटी भी थी। चुड़ैल को देखकर मनोज की आंखें भर आती हैं। मनोज ये सब सुनकर दंग रह जाता है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरी पत्नी को मार दिया, उसकी इतनी छोटी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा आपने। आपकी इस हरकत ने तो एक पल में ही मेरा सारा परिवार तोड़ कर रख दिया है। मनोज की बात सुनकर उसकी माँ और पिता के साथ साथ चुड़ैल भी हैरान हो जाती है। मैं हमारी बेटी को एक बहुत अच्छा जीवन दूंगा और उसे इन सब तकलीफों से दूर रखूंगा जो तुमने झेली हैं। मैंने उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला? मेरी बेटी को वो सारे कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे जो मैंने सहे। आप बस इसका ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और मनोज अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मनोज के माँ बाप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है।